मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बना रहे हैं ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार पुलाव। इसका नाम है शाही मुसल्लम पुलाव। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें कर चुकी हुई हूँ, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, उस पर आपको जो है कंप्लीट रेसिपी रिटर्न में मिल जाएगी। तो सबसे पहले काम जो मैंने किया, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन की लेग। आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने उसे अच्छी तरह बीच में डीप गैशेस यानी कि कट्स लगवाने, ये देख लें, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह कितना आराम से टूट रहा है। तो ये देखें, इसी से मैंने इसमें गट्स लगवाए। कट्स लगवा लेने के बाद मैंने इसमें सिरका यानी कि विनेगर डाला और नमक, और इसे मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसी हांडी में जिसमें मैंने सिरका और नमक डाला था, उसमें मैंने पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। कि आप ये देखें, बोटी यूँ तोड़ने से माशाल्लाह किस्सा आराम से टूट रही है, ठीक है जी। ये मैंने काम यहाँ पर कर लिया। जो इसकी यखनी बची है वो आप नीचे देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये मैंने डिस्कार्ड नहीं की है। फिर उसके बाद जो चावल हैं, इसे भी मैंने ये कर लिया हुआ है कि मैंने इसे बॉईल किया। इसमें मैंने नमक डाला था, हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, और नमक, हरी मिर्चें और पानी के साथ में मैंने इसको बॉईल कर लिया। तो ये चावल भी तैयार हो गए और जर्दे का रंग मैंने बीच में डाला था, ये भी काम हो गया। अब जो हमने रान जो मुसल्लम है, इसका जो मसाला बनाना, उसके लिए आपको टमाटोज यानी टमाटर की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्राइड नट्स रखे हुए जिसमें बादाम है, काजू है और पिस्ता। तेल डालेंगे और इसको आपने जो है फ्राई कर लेना है और एक साइड पर रख लिया। ये वो हो गया। दोबारा उसके बाद आपको प्याज चाहिए यानी कि अनियंस, आपने इनको फाइनली स्लाइस करना है और तेल में डाल करके आप इसको इतना फ्राई करेंगे इसका रंग चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए, और टिश्यू पर रखकर इसको ड्राई हो जाने दें। तो ये बहुत ही परफेक्टली जो है आपके फ्राइड अनियंस हो जाते हैं। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, तीखी वाली चाहिए आपको। चावलों में भी मैंने जो है तीखी वाली डाली ताकि उसका जायका आए। अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इलायची पाउडर होता है, ग्रीन कार्डमम पाउडर, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, केवड़ा वाटर एसेंस होता है खुशबू के लिए, और तेज पत्ता बीच में जाएगा यानी कि बे लीफ हो गया। अब आप इसको तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, एक जग लेंगे ब्लेंडर का, उसमें आप टमाटोज डालेंगे और जो आपको दिखाए थे फ्राइड अनियंस, इसमें इसको ऐड कर लेते हैं और अच्छी तरह इसको आप ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। ग्राइंड कर लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, तेल करेंगे गरम और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको हरी मिर्चें दिखाई है साबुत, और जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला अभी यहाँ पर आपको जो दिखाया था प्याज वगैरह, वो से आप बीच में ऐड कर दें, और उसके साथ ही आप इलायची पाउडर डाल दें। चमचा बीच में आप हिलाते चले जाएंगे और फ्लेम आप रखेंगे हाई पर। इतना आपने करना है कि जो बीच में हमने टमाटर डाले थे उसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। फिर देख लें, यहाँ पे टमाटर का पानी जो था वो ड्राई हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि गरम मसाला पाउडर है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा बीच में, और इसी के अंदर जो है पहले इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के साथ साथ इसमें जो मैंने आपको बताया था कि यखनी यानी कि जब आप रान को पकाएंगे उसका जो पानी है वो आपने डिस्कार्ड नहीं करना, वो आप इसमें यहीं पर ऐड कर लीजिएगा। चूल्हा आप हाई पर रखेंगे और इतना करेंगे कि दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए। जैसे देखें ये तेल सरफेस पर आ रहा है, आप क्या करेंगे, जो हमने हमारी बॉइल्ड रान है आप उसे यूँ करके ध्यान से मसाले में डाल देते हैं और फ्लेम को आप कर देते हैं बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में, ताकि जो है मसाला अच्छे से मीट में भी चला जाए। आप इसे यूँ उठाएंगे और इसके ऊपर यूँ अच्छे से फोड़ कीजिएगा ताकि अच्छी तरह सारा ये कवर हो जाए। 15 मिनट देंगे हम इसे लो मीडियम पर रखकर, ताकि ये है कि अच्छे से मसाले से मैंने आपसे कहा है कि मीट के अंदर भी चला जाना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे 7-8 मिनट होते हैं, आप इसकी साइड चेंज कर दें और यूं ही आपने जो है इसके ऊपर मसाला डालते रहना ताकि अच्छी तरह मीट के कट्स के अंदर तक चला जाए। तो ये कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखा। रान के साथ ही आपने जो है बीच में तेज़ पत्ते भी डाल देने, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा, अब इसको अच्छी तरह जो है पहले हम
पक जाने देते हैं ताकि मसाला जो अच्छे से गोश्त के अंदर तक चला जाए। तो ये देख लें परफेक्टली जो है यहाँ पर रान हमारी तैयार हो चुकी हुई है और इसका मसाला भी अब देख लें तेल सर्फेस पर आ गया। बीच बीच में जो है आपने ये उठा कर बीच में इसमें ऐड करना है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ताकि जो है अच्छी तरह मीट जो हमने कट उसमें दिए हुए उसमें चला जाए। जो केवड़ा वाटर आपको दिखाया है थोड़ा सा आप इसमें ऐड करेंगे और बाकी का जो है मैं चावलों पर डालूँगी। तो ये कि इसको ज़रा दोबारा मिक्स कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा इसी के से मसाला डाल करके आपको दिखाते हैं इसको आप डिश आउट किस तरह करें। अब आप क्या करेंगे, जो बाकी का केवड़ा वाटर है वो हम राइस के ऊपर डालेंगे और इसको हल्के हाथ से जो है आप यहाँ पर मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने इसको डिश आउट किस तरह करना है, बड़ा सा आप एक प्लेटर लेंगे और उस पर सबसे पहले जो है आप चावल यूं कर अरेंज कर लीजिएगा, सारे इस पर आप पहले फैला लें। फिर आप जो है रान चावलों के ऊपर डालते हैं और जो आपको फ्राइड नट्स दिखाए थे वो आप इसके ऊपर अरेंज कर लेते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। थोड़ा चावलों पर भी फेंक लीजिएगा और जो मसाला होता है उसका वो आप अलहदा से एक बोल में रखते हैं उसके पास में, ताकि जब आप चावलों के साथ इसको सर्व करें तो आसानी से आप मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसी से करने के बाद थोड़ा सा मैं बिल्कुल हरा धनिया डालूंगी गार्निशिंग के तौर पर और इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं और ईद के मौका पे ज़रूर बनाइएगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ उसे शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।